राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, देखो उपाय तो बता रही हूँ वो भी कर रहे हो। उसके बाद मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ, उससे भी बहुत मदद मिल जाती है। अब आपको करना क्या है, आप एक लक्की विनर बन सकते हैं। करना क्या है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स देने हैं। ठीक है, अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं किसी के भी हार्ड वर्क को, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करती हूँ कि आप लोगों को मैं वीडियोस देती हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि मुझे कमेंट दे के उस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन दे दें। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अपना नंबर लिखना है, मूलांक। ठीक है, आपने अपना मूलांक कैसे निकालना है वो मैंने आपको वीडियो भेज दी है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वो देख सकते हैं। अब उसके बाद आपने करना क्या, वो उसको देख लेना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से मूलांक निकाला जाता है। अपना मूलांक लिखो, क्वेश्चन लिखो आगे और वो मुझे भेज दो। ठीक है, अगर आपका भाग्य अच्छा होगा, लकी हो गया आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कमेंट लगातार भेजते रहना ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, अब और आपने क्या करना है, देखो अब हम संडे की बात कर लेते हैं। आपके लिए जो प्रेडिक्शन करनी है, देखो ऐसा है, यहाँ पे आपके काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देते हैं मुझे संडे को। दिल बहुत खुश, पिता का सपोर्ट मिलता हुआ, बॉसेस का सपोर्ट मिलता हुआ, और दिल जो है प्रफुल्लित बच्चे की तरह खिलखिलाता हुआ खुश दिखाई देता है। सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना। अब बात करेंगे मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बैठे बिठाए काम पूरे होने वाले हैं। कुछ बदलाव जीवन में, कुछ दिनचर्या में, या कुछ आपके अंदर चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करेंगे मंगलवार की, ट्यूसडे की। ठीक है, अब यहाँ पर ट्यूसडे वाले दिन घर के रिलेटेड काम शायद कुछ अनदेखे, जो आपने देखे ना हो, क्योंकि घर तो भैया उसके काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। इंसान ख़त्म हो जाएगा, काम कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पीढ़ियों की पीढ़ियाँ आती हैं और जाती हैं, काम कभी नहीं निपटता। उसके बाद हमने करना क्या है, शुरू से यानी कि दोबारा से आपने कार्य जो है शुरू करना है अपना, यानी कि डेयरिंग करो, हिम्मत रखो और कार्य को दोबारा से करने की कोशिश करो। घर गृहस्थी के रिलेटेड कुछ भी काम, कुछ अनजाने डर, कुछ अनजाने इस तरह के एपिसोड्स जो आपको परेशान कर चुके हैं, दोबारा डेयरिंग करके देखो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो एक आध बार ठोकर खा जाता है दोबारा गट्स नहीं उठाता, लेकिन भाई जो गिर कर उठेगा वही तो सही आदमी है, वही तो आगे बढ़ने का हकदार है। जो गिर के वहीं बैठा रहेगा, करता रहेगा, उसका क्या मतलब, क्या कर पाएगा वो लाइफ के अंदर। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने अपने आप को सच में मेरा कहना मान के हवा के घोड़े पे सवार कर लिया। भाई अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए काम टलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आप अपने आप को अननेसेसरली किसी काम के अंदर ड्रैग करते जा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाते जा रहे हो। लेकिन होगा क्या, आपके काम जो है कल के लिए टल जाएंगे, यानी कि बाद के लिए टल जाएंगे। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है काम में कुछ तरक्की हो रही है। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं काम में, जो कर रहे थे उसमें भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, कोई भी कार्य कर रहे हो उसके अंदर आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से आप छल कपट करते हुए दिखाई देते हो, वो मत करना। ठीक है, एक तो गुरुवार वाला दिन है और उसके बाद आप कुछ ट्रिकी हो रहे हो, वो चीज़ मत करना। ठीक है, अपने लिए जो है नॉर्मल सीधे साधे बन के चलो। मैं मानती हूँ कभी कभी ज़रूरी होता है थोड़ा छल कपट करना, क्योंकि जो खरा सोना होता है उससे जेवर नहीं बनते। तो लेकिन यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, मत करना। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, गेन मिल रहा है, तो उसमें छल कपट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद मीठा जो है अपने गुरु को खिला देना। मीठे के साथ थोड़ा सा नमक का टिंच जरूर डाल देना बीच में, यानी कि अगर आपने हलवा बनाया गुरु को भोग लगाने के लिए तो उसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रूर डाल देना। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आगे प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन आप किसी से झगड़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप उस झगड़े को बड़ा बढ़ाना तो नहीं चाहते, लेकिन अंदर से झगड़ा है तो सही ना किसी के साथ। यहाँ पैचअप होता हुआ दिखाई नहीं देता, चीज़ें सिमटती हुई दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ बढ़त है। अपनी लड़ाई को खुद शांत करो।
ठीक है, कहीं शांति प्रदान हो आपको, उसके लिए ईश्वर के साथ संबंध अच्छे बना लो। ठीक है, जब आप उनके साथ अच्छे संबंध बना लोगे तो व्यर्थ की लड़ाई, जो अंदर उलझन है, किधर उलझन है, सब सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ जो है, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि ताकत मतलब एक अंदर से अपनी शक्ति, लेकिन ईश्वर पे भरोसा भी है। अब यहाँ पर ताकत लगा के रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी आपका भरोसा पूरा है कि ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आपको अपने ऊपर जो है बहुत ट्रस्ट है, ईश्वर पे ट्रस्ट है। बहुत अच्छी बात है, इसी ऊर्जा के साथ और इसी अच्छाई के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, गुरु आपके लिए क्या कह रहे हैं? देखो, ये कह रहे हैं कि जो इंसान पूजा करता है या सच में अंदर से स्पिरिचुअल है, या उसके पास सच में कुछ है, वो उसका ढिंडोरा नहीं पीटता। ठीक है, जो ढिंडोरा पीटता आपको मिलेगा ना, वो एक्चुअली जेन्युइन नहीं होगा। कितने लोगों को आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं और किसी न किसी तरह से जो है सामने वाले को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, भाई मैं बहुत ही बढ़िया, मैं तो बहुत ही अच्छा, मेरे तो सारे पासे सच्चे सही। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की, क्योंकि वो एकदम से झूठ बोल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको कोई तकलीफ ना हो या जिसको कोई परेशानी ना हो। ईश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ पीड़ा देकर रखा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, आपने करना क्या है, आपने ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना है। यानी कि आपने ईश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना है कि भगवान, मैंने अपने आप को आपकी गोद में छोड़ दिया, आप चाहे मुझे कैसे ही नचा लो। ठीक है, जब आपने ये कह देना है ना, तो ईश्वर ने भी कहना है कि चलो अब सब जिम्मेवारी मेरी, मैंने करना है सब कुछ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो ईश्वर सब अपने आप करेंगे, अपने दुर्गम काज उन पर छोड़ दो। ठीक है, अब उसके बाद आपके लिए क्या रहता है, अपने और अपने घर वालों का रखना है बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।